सो गाइस दिस इज एचए ट्यूटर्स और आज हम सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं और इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं कितने नहीं होते। तो यार प्रैक्टिस सेट 1.3 करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब पता होना जरूरी है। तो पहले मैं वो डिस्कस करूंगा कि जैसे सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी के टेस्ट कौन से होते हैं, तो वो सब पहले डिस्कस करेंगे, बाद में एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है एक्सरसाइज में जाने की, ठीक से कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिमिलैरिटी क्या होता है। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल्स के बीच का एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, देखो अब यहाँ से जो है लेसन की जो है थोड़ी थोड़ी मतलब पूरी अच्छे से शुरुआत होगी। लेसन में फील आना शुरू होगा कि यार पहली बार कोई एडवांस ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इस तरह से मैंने सिमिलैरिटी को समझाने के लिए दो ट्रायंगल्स ले ली। पहली का नाम दिया एबीसी, दूसरी का नाम दे रहा हूं मैं एक्स वाई जेड। ओके, अब सिमिलैरिटी क्या है ना, सिमिलैरिटी ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ट्रायंगल्स की मिनिमम दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है। देखो मैं इस रूम में हूँ, अलग रूम में मेरे जैसा ही कोई और लड़का होगा, मेरे जैसा सेम टू सेम, तो हम दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। इस तरह से मतलब देखो सी ऐसा है तो जेड भी ऐसा है, तो ये दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग है। बी ऐसा है, वाई ऐसा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। ए ऐसा है, एक्स ऐसा है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। मतलब इन शॉर्ट जो सेम दिखते हैं, ठीक है, जो सेम दिखते हैं उन्हें हम करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। चाहे एंगल्स हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो, ठीक है, ये ऐसा है, ए भी ऐसा है, एक्स वाई भी ऐसा है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। तो सिमिलैरिटी क्या होता है ना, दोनों ट्रायंगल्स में से कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम हो ना, मतलब देखो बी और वाई अगर सेम हो, सी और जेड सेम हो, या तो बी और वाई सेम हो, ए और एक्स सेम हो, एंगल्स इस तरह से कम दो मिनिमम करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम हो और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो प्रोपोर्शन में हो। प्रोपोर्शन का मतलब मैं यहाँ पर ऐसा कह रहा हूँ, ए बी अपॉन एक्स वाई। ए बी के करस्पॉन्डिंग एक्स वाई है, ये इक्वल होगा बी सी अपॉन वाई जेड के। बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल टू ये करस्पॉन्डिंग मतलब ए सी है, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई एक्स जेड। ठीक है जी, ए सी अपॉन एक्स जेड। इस तरह से ये प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, या फिर मिनिमम दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तीन भी चलेंगे लेकिन मिनिमम हमें दो चाहिए। ओके, तो सिमिलैरिटी में यही होता है, रिलेशन होता है दो ट्रायंगल्स के बीच। जिन दो ट्रायंगल्स में कम से कम मिनिमम दो एंगल्स सेम हो और जिनकी जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो, इस तरह से उन्हें हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। तो सिमिलैरिटी के बाद हम देखेंगे सिमिलैरिटी के टेस्ट क्या होते हैं। तो चलिए, तो अभी देखते हैं टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ओके, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी मतलब ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, दो ट्रायंगल्स के बीच में कोई क्राइटेरिया होते हैं, उनमें अगर वो ट्रायंगल्स फिट हो रहे हैं तो मतलब वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो देखते हैं वो क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट में हमारा आता है ट्रिपल ए टेस्ट। ठीक है, ट्रिपल ए टेस्ट। ट्रिपल ए टेस्ट मतलब एंगल 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 टेस्ट। कोई भी दो ट्रायंगल में यहां पर बना लेता हूं, ए बी सी एक्स वाई जेड। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बी वाई करस्पॉन्डिंग है, सी और जेड करस्पॉन्डिंग है, ए और एक्स करस्पॉन्डिंग है। जो अगर दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हो, मतलब जो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, मतलब बी और वाई इक्वल हो, सी और जेड इक्वल हो और ए और एक्स इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं इन्हें। मतलब ये ट्रिपल ए टेस्ट, जो ट्रिपल ए मतलब क्या, तीन एंगल्स, तो तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्राइटेरिया है। ये वो दोनों ट्रायंगल जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। ओके, एक और टेस्ट भी आता है ऐसा है, मतलब ये होता है इसके जैसा ही है, डबल ए टेस्ट। मैंने आपको सिमिलरिटी समझाते ही स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मिनिमम दो एंगल्स आपको मिनिमम दो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट चाहिए, तभी दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, ए बी सी एक्स वाई जेड,
तो मिनिमम दो कोई भी मिनिमम दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम हो तो भी जो है दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मतलब बी और वाई सेम हो तो भी चलेगा, सी जेड सेम हो तो भी चलेगा। मतलब मिनिमम दो ऐसे, मतलब बी और वाई और सी जेड दो एंगल्स हमें कंपलसरी सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट चाहिए। या तो ए और एक्स कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, या तो बी और वाई कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। मतलब मिनिमम दो जोड़ी चाहिए हमें किसकी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो अगला देखते हैं एसएएस टेस्ट। एसएएस टेस्ट मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। इसमें क्या होता है देखो, दोनों ट्रायंगल्स में से ना, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बना ली ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है जी, एक्स वाई जेड। इस टेस्ट के लिए आपको एक करस्पॉन्डिंग एंगल सेम चाहिए। मतलब या तो बी और वाई चलेगा, या फिर सी और जेड चलेगा, या फिर ए और एक्स चलेगा। कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तो चलेगा, और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी इक्वल चाहिए। ओके, यहाँ पर मतलब एक करस्पॉन्डिंग एंगल या तो इक्वल चाहिए और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको इक्वल चाहिए। मतलब इस तरह से, या तो एंगल बी और एंगल एक से, हाँ ओके, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट चाहिए एंगल वाई के, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट चाहिए एंगल जेड के, और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट चाहिए एंगल एक्स के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको कोई भी एक पेयर जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो इक्वल होना चाहिए। और जो ये दो साइड है या फिर ये साइड है, कौन सी भी दो, तीन में से दो साइड्स आपकी, मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। मतलब या तो ए बी एक्स वाई इक्वल होने चाहिए, बी सी वाई जेड इक्वल होने चाहिए, या तो ए सी और एक्स जेड इक्वल होने चाहिए। इन तीनों जोड़ी में से कम दो जोड़ी आपकी इक्वल होनी ही है। मतलब देखो, ए बी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एक्स वाई के, या तो बी सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए वाई जेड के, या तो ए सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एक्स जेड के। ठीक है, ये तीन हमने पेयर्स बना ली। ठीक है, ये एक पेयर है, ये दो पेयर है, तीन पेयर है। इन तीनों में से कम दो साइड्स, मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की पेयर आपको इक्वल चाहिए। इसे हम एग्जांपल में जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ठीक से और समझ में आएगा। ओके, अब फोर्थ वाला आता है हमारा ट्रिपल एस टेस्ट। ओके, ट्रिपल एस टेस्ट। ट्रिपल एस टेस्ट में क्या होता है, तो दो ट्रायंगल्स मैंने ड्रॉ कर ली, ए बी सी एक्स वाई जेड। ट्रिपल एस टेस्ट में, ट्रिपल एस टेस्ट मतलब साइड 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 टेस्ट। इनमें दोनों ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, वो सारी की सारी इक्वल होंगी। मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी एक्स वाई के, बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी वाई जेड के, और ए सी कॉन्ग्रुएंट होगी एक्स जेड के। मतलब तीनों के तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, वो अगर सेम हो तो ट्रिपल एस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। और सिमिलरिटी हम कैसे दर्शाते हैं, ये देखें, ट्रायंगल ए बी सी, अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर बताना है, ठीक है, नोटेशन उनका कैसा है वो देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का जो है नोटेशन है ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इस तरीके से सिर्फ एबीसी एक्स वाई जेड नाम के ट्रायंगल्स नहीं आएंगे, बहुत सारे ट्रायंगल्स आएंगे, वो सब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट में। तो यार ऐसे ही होते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं, ये सारे क्राइटेरिया है जिसमें दो ट्रायंगल्स अगर फिट हो तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं इस तरह से। तो ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हो गए, तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो गाइस, प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, देखते क्या है। एंगल एबीसी is equals to 75 degree, angle EDC equals to 75 degree, state which two triangles are similar and by which test, also write the similarity of these triangles with proper 1-to-1 correspondence। ठीक है, हमको ये फिगर दिया है, इससे हमें बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, और हमें गिवन क्या है, एबीसी। एबीसी एंगल मतलब एबीसी, देखो कोई भी एंगल होता है, समझ मान लेते हैं एबीसी एंगल है, तो उसके बीच का लेटर है ना वही एंगल होता है। मतलब ये बीच का लेटर बी है तो ये एंगल है। एंगल ईडीसी, एंगल ईडीसी बीच का लेटर कौन सा है, डी है, तो डी एंगल है। ठीक है, 75 डिग्री और डी एंगल है 75 डिग्री। हमें ये गिवन है और बोला है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है वो हमें बताना है। और ये तो फालतू में लिखा है, ठीक है, ये नीचे वाला बस हमें बताया है कि ठीक से प्रॉपर्ली लिखो सब कुछ। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखना है, ज्योमेट्री में गिवन लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिवन में जो क्वेश्चन दिया है ना, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के बारे में वो लिखनी है। तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल ईडीसी इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब देखो हमें दो एंगल्स दिए, मतलब ये दोनों तो डबल ए टेस्ट से ही सिमिलर प्रूफ होंगे, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंगल, देखो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, सबसे पहले चलो ये लिखते, चलो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ई। ओके,
एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल एंगल ई डी सी। ओके, हमें ये गिवन था कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो लिख देंगे ना एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईडीसी। इसे हम नाम देंगे फर्स्ट, और इसका रीजन क्या लिख देंगे, गिवन, क्योंकि हमें गिवन है इसलिए इसका रीजन गिवन लिखेंगे। रीजन लिखना कंपलसरी है। अब सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल ए मतलब ट्रायंगल एबीसी को देखो, सिर्फ एबीसी, इसमें सी मेरे को दिख रहा है। अब देखो ट्रायंगल ईडीसी को, इसमें भी सी मेरे को दिख रहा है, तो दोनों ट्रायंगल्स में सी मेरा क्या है, कॉमन है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट एंगल ईसीडी। ओके, ईसीडी, ये हो गया हमारा सेकंड, और इसका नाम रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ओके, ये हो गया। अभी दो मेरे देखो, दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे कैसे है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे इक्वल है, दो एंगल मेरे दोनों ट्रायंगल में कैसे है, इक्वल है, मतलब ये डबल ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो देयरफॉर लिख देंगे ट्रायंगल डीसीई सिमिलर ट्रायंगल बीसीए, और इसका रीजन लिख देंगे बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरह से हमने डबल एंगल टेस्ट से इन दोनों ट्रायंगल्स को जो है सिमिलर बता दिया, जो गिवन था उससे हमने यूज किया। तो प्रॉपर्ली देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें हमको क्या दिया है, देखो आर दे सिमिलर, ठीक है, आर दिस ट्रायंगल सिमिलर, इफ यस देन बाय व्हिच टेस्ट। ओके, तो हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, उनके मेजरमेंट्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जो दो ट्रायंगल्स हैं हमें उन दोनों में क्या क्या गिवन है वो देखेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमें दो एंगल्स गिवन थे, ठीक है, कॉमन था एक सी, और वो दोनों 75 दिए गए थे, तो ऑफ कोर्स डबल ए टेस्ट से वो दोनों सिमिलर होने वाले थे। तो यहाँ पर हमें तीनों मतलब दोनों एंगल्स की तीन तीन साइड दी है, मतलब ये ट्रिपल एस टेस्ट से ही सिमिलर प्रूफ होंगे, ये हमें माइंड में बिठा देना है। लेकिन वो हम कैसे करेंगे वो देखिए। अभी हमें तो पता है ये सिमिलर होने वाले। अब देखो, पहले तो गिवन तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं, तो गिवन लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली अगर हमें ट्रिपल एस तक जाना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो साइड्स उनकी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो पी क्यू अपॉन एल एम करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो पी क्यू अपॉन एल एम का रेशियो ले लेंगे। पी क्यू मेरा कितना है 6, एल एम मेरा कितना है 3। ओके, ये एल एम और ये पी क्यू, ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 3 1 3 2 ये आ जाएगा 2/1। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके डन। अभी हम सेकंड करस्पॉन्डिंग मतलब साइड्स का जो है रेशियो लेंगे, क्यू आर अपॉन एम एन। तो ले लेंगे क्यू आर अपॉन एम एन। तो क्यू आर मेरा कितना है 8, एम एन मेरा कितना है 4, ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 2/1। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड जो लास्ट साइड है उसका करस्पॉन्डिंग ले लेंगे, तो पी आर अपॉन एल एन। पी आर मेरा कितना है 10, एल एन मेरा कितना है 5, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 2/1। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अभी डायरेक्टली लिख देंगे, चलो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। ओके, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स की तो साइड थी, क्या मेरी ये सारे रेशियो जो है, ये दो मैंने 3 रेशियो निकाले, क्या वो इक्वल है क्या? यहाँ पर भी 2/1 2/1 2/1, मतलब वो तीनों कैसे है, इक्वल है। तो लिख देंगे चलो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एल एम एन, पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल एन इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एम एन। ठीक है, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है। तो ये हमने तीनों जो है वो इक्वल है वो लिख दिया, और इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम, हमें किधर से पता चला इक्वल है, इक्वेशन 1 2 और 3 से। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, ये हो गया। चलो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है हमारी उनका रेशियो इक्वल है तीनों का, तो डायरेक्टली बाय लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, और रीजन लिख देंगे बाय ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। तो हमने जो है ट्रिपल एस टेस्ट से दोनों एंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ओके, तो बना लेते, चलो पहले फिगर बना लेते। फिगर हमें दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। तो पहले हम 8 मीटर का पोल बनाएंगे और फिर हम 4 मीटर का पोल बनाएंगे। ठीक है, लिख देंगे 8 मीटर 4 मीटर। क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर मतलब कैसा, एकदम सीधा है ग्राउंड पे, मतलब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ग्राउंड से। तो क्या बोले, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल इज 6 मीटर। मतलब देखो स्मॉलर पोल, यहाँ पर समझो सन है। ओके, यहाँ पर सन है, ठीक है जी, यहाँ पर है सन।
तो सन जो है दोनों पोल्स पर अपनी रोशनी ये कर मतलब अपनी लाइट दे रहा है, तो उनके शैडोज कैसे है, शैडोज इस तरह आ रहे हैं। तो छोटी पोल की शैडो हमें कितनी दी गई है, 6 मीटर। इसकी शैडो ऐसे आगे आई तो ये कितनी हो गई, 6 मीटर की है। और लॉन्गर पोल की शैडो हमें नहीं दी गई है, तो इसे हम मान लेंगे x। ठीक है जी, हमें वही तो ढूंढना है। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ लॉन्ग पोल एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या, आप कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, सेम टाइम पे अगर दोनों की शैडो कास्ट हो रही है ना, तो देखो इस तरह से हम इन्हें दोनों को ट्रायंगल्स बनाएंगे। सेम टाइम पे आप छोटा ऑब्जेक्ट ले लो या बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये दोनों में सेम होगा। ठीक है जी, भले ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा, सेम टाइम पे अगर शैडो कास्ट हो रही है तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब देखना क्या ट्विस्ट आएगा। इसे मैं नाम दूंगा एबीसी, इसे मैं नाम देता हूं एक्स वाई जेड। ओके डन। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेम टाइम पर शैडो कास्ट हुई तो ये और ये एंगल इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल डबल अटैच से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो डायरेक्टली वो डबल अटैच वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लिख देंगे। चलो गिवन वगैरह सब लिख देते। चलो हाँ, शैडो ऑफ स्मॉलर पोल 6 मीटर। ओके जी, then let shadow of longer pole be x। ठीक है, यहां पर रीजन क्या लिख देंगे, शैडो ऑफ बोथ द पोल, शैडो ऑफ बोथ पोल्स इज कास्टेड ऑन सेम टाइम। सेम टाइम पे शैडो बनी है तो कास्टेड ऑन सेम टाइम, ऑन सेम टाइम, एक ही वक्त पे। तो यहाँ पर डायरेक्टली देयरफॉर करके लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड। ओके, हमने डायग्राम बनाया तो ये सारे नेम वगैरह किधर से है उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स कैसे हो जाते, प्रपोर्शन में हो जाते। तो मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में हो जाते। तो AC का करस्पॉन्डिंग कौन है, XZ है। तो AC अपॉन XZ इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग कौन है, YZ, तो ले लेंगे BC अपॉन YZ। ओके, अभी मैं इसमें वैल्यूज इनपुट कर दूंगा, तो मेरे को या YZ चाहिए ना, YZ नहीं सॉरी, मेरे को BC चाहिए तो मेरे को X मिल जाएगा, मतलब लॉन्गर पोल की शैडो मिल जाएगी। तो AC मेरा क्या गिवन है, 8, XY मेरा क्या गिवन है, 4 इक्वल टू BC मेरे को ढूंढना है, लेकिन BC को मैंने X माना है, तो X अपॉन YZ मेरा कितना है, 6। ठीक है जी, डन। अब 6 इधर डिवाइड कर रहे हैं, उससे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। 8 इंटू 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू X आ जाएगा। ओके, कट करते, 4 2 जा मतलब 4 1 जा 4 2 जा 6 इंटू 2 12, मतलब X मेरा कितना आ जाएगा, 12 मीटर। X मेरा 12 मीटर है, तो यहां पर डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर शैडो ऑफ लॉन्ग पोल इज, शैडो ऑफ लॉन्ग पोल इज, शैडो ऑफ लॉन्ग पोल इज 12 मीटर। ठीक है, तो हमने शैडो ऑफ लॉन्ग पोल निकाल ली। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से देखो, नहीं समझा फिर से देखो। गिवन वगैरह कोई लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, हमने डायरेक्टली यहाँ पर गिवन लिख दिया है और उस प्रोसीजर को कैरी करते 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 आंसर निकाल दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी AP परपेंडिकुलर BC, BQ परपेंडिकुलर AC, मतलब देखो AP, ठीक है जी, ये AP है वो परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना। और BQ मेरा ये है AC पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना। अब हमें क्या बोला है, BPC जो है वो कोलिनियर है, AQC कोलिनियर है, तो प्रूव करना है ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB। और यहाँ पर मेजरमेंट्स दिए, हमें AC को फाइंड करना है, ये पूरा AC हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं चलिए कैसे सॉल्व करना है। गिवन वगैरह आप डायरेक्टली क्वेश्चन से लिख लो, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। हम सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिख देंगे इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है ना, वही ट्रायंगल है ना, ओके वही है। देखो अभी मेरा P और Q कैसा इक्वल है,
बी क्यू सी और ए पी सी मेरे कैसे है, इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा एंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी क्यू सी। रीजन लिख दूंगा मैं ईच ऑफ 90 डिग्री, ये दोनों कैसे 90 डिग्री के, तो मैंने रीजन लिख दिया ईच ऑफ 90 डिग्री। यहां पर मैं 1 नंबर नाम दे देता हूं, यहां पर सेकंड नंबर एंगल। अब देखना सी, देखो ए पी सी, हाँ सिर्फ ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए पी सी, इसमें मेरे को सी दिख रहा है, बी क्यू सी, इसमें भी मेरे को सी दिख रहा है, तो सी कैसा है, कॉमन एंगल है, तो लिख देंगे ए सी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू सी बी। इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल। आपको हमेशा एंगल का नाम कैसे लेना है, देखो आपको अगर बी एंगल को डिनोट करना है तो ऐसे डायरेक्टली बी एंगल नहीं लिखना है, आपको 3 लेटर्स में लिखना है बी, मतलब ए बी सी, बी मिडल में आना चाहिए, ऐसा लिखना है एंगल ए बी सी, ये बी मिडल में आना चाहिए, ठीक है, 3 लेटर्स से आपका एंगल को डिनोट करना है। तो इस तरह से एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल क्यू सी बी के, तो ये कॉमन एंगल हो गए। अब दोनों देखो, दोनों भी ट्रायंगल्स में क्या है, दो एंगल सेम है, दो मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो ये ए टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी, ठीक है जी, रीजन लिख देंगे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या दिया है, कुछ लेंस दी गई है, हमें दिया है एपी मेरा क्या है 7 दिया है, बी क्यू मेरे को 8 दिया है, बीसी मेरे को पूरा ये 12 दिया है, और एसी मेरे को ढूंढना है, ठीक है, ये वाली साइड मेरे को ढूंढना है। ओके जी, अब मैं ये कैसे करूंगा, देखो मेरे दो ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इसमें ये लगा दूंगा। चलो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स कैसे होती है, प्रपोर्शन में इक्वल होती है, तो यहाँ पर मैं प्रपोर्शन लिख देता हूँ एपी अपॉन बी क्यू, करस्पॉन्डिंग लेना है, एपी अपॉन बी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ठीक है, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेना है, तो एपी का करस्पॉन्डिंग कौन था, बी क्यू था। वैसे ही अब देखेंगे, देखो बीसी का करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है, एसी आ रहा है, ठीक है, बीसी का करस्पॉन्डिंग एसी आ रहा है, तो लिख देंगे बीसी अपॉन बीसी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर एपी, ये वाला ट्रायंगल की बात चल रही है, तो यहाँ पर पहले एसी आ जाएगा, एसी अपॉन बीसी, ठीक है जी। यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है जी। लिख दे रीजन लिखना कंपलसरी है। एपी मेरा क्या दिया है 7, बीक्यू मेरा दिया है 8 इक्वल्स टू एसी मेरे को ढूंढना है, और बीसी मेरे को कितना दिया है, बीसी मेरे को 12 है, तो 12 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 7 अपॉन 8 कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 4 3 जा 7 3 जा 21 डिवाइड में 2, तो मेरा एसी कितना आ जाएगा, सब कुछ करके एसी मेरा आ जाएगा 10.5, ठीक है, 21 अपॉन 2 मेरा 10.5 होता है, तो एसी हमने फाइंड कर लिया, ऊपर से हमने ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या है सिमिलर प्रूफ कर दिए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सो हमारा 5th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखते हैं। इन ट्रेपेजियम PQRS, देखो PQRS का एक खूबसूरत ट्रेपेजियम दिया है, क्या बोला है, साइड PQ पैरेलल साइड SR, PQ और SR जो है वो पैरेलल है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे आड़े टेढ़े नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट जा रहे हैं। AR मेरा दिया है 5AP के बराबर है और AS मेरा 5AQ के बराबर है, तो प्रूफ करना है SR इक्वल्स टू 5PQ, मतलब ये जो SR है ये 5 इंटू PQ होना चाहिए, इस तरह से हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये दो पैरेलल है, तो लिख देंगे साइड PQ पैरेलल साइड SR, एंड देखो ठीक से देखना, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों में से किसी एक को उठा सकते हो, मैं QS को उठाता हूँ। ट्रांसवर्सल मतलब क्या, दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइन से उसे QS या फिर PR काट रहा है, तो मैं QS को लूंगा,
तो साइड पी क्यू पैरेलल साइड एस आर एंड क्यू एस इज ट्रांसवर्सल, एंड क्यू एस इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट में, ठीक है फर्स्ट। अब देखो अगर दो लाइन पैरेलल है और ऐसी एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो जेड में अगर दो एंगल्स बनते तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, इन्हें हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, आमने सामने वाले एंगल, ठीक है, ये आमने वाले सामने वाले एंगल, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जेड बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल है, जेड बन रहा है, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो लिख दूंगा मैं एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट एंगल आर एस क्यू, आर एस क्यू, ठीक है, लिख दूंगा मैं यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। अब यही से मैं क्या लिख दूंगा, चलो देखो पी क्यू ए हमें ठीक है, यहाँ पर मैं एक और कंडीशन, हाँ ठीक है, चलो देखो यहां से मैं डायरेक्टली लिख दूंगा पी क्यू ए, पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ए एस आर, ए एस आर। रीजन लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा, क्यू ए एस। देखो ट्रांसवर्सल है, वो भी एक सीधी लाइन होती है, तो वो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो मैं यही एंगल्स को इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, ये इतना बड़ा एंगल था उसको मैं ऐसे छोटा करके लिख सकता हूँ क्या, ये इतना बड़ा एंगल को मैंने इतना ही लिख दिया तो चलेगा, ये इतने बड़े एंगल को मैंने इतना ही लिख दिया तो भी चलेगा। तो मैंने वही कर दिया, तो इसे आप नाम दूंगा मैं सेकंड। ओके, अब डायरेक्टली आते हैं ट्रायंगल्स पे। हमारे दो ट्रायंगल्स कौन सी बन रही है, पी ए क्यू और ए एस आर। तो लिख दूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल ए एस आर। अब देखो यहाँ पर मेरे को दो एंगल्स तो मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ए एस आर। रीजन लिख दूंगा फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, ठीक है, दूसरे वाले से ही हमको ये रीजन मिला है ना, तो फ्रॉम टू लिख देंगे, इसे हम थर्ड मान लेंगे। चलो थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखो यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल सेम होंगे, इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अगर दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इनके ये वाले एंगल जो है ना वो सेम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो, उसके आजू बाजू मतलब इधर इधर के एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तीन में नाम लेना है, ठीक है, तीन लेटर से नाम लेना है, पी ए क्यू एंगल पी, ठीक है जी, एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल एस ए आर, एस ए आर। इसे हम नाम देंगे, मतलब नाम नहीं, इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दो एंगल्स मेरे को, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉन्ग्रुएंट मिल गए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर ट्रायंगल ए एस आर। रीजन लिख देंगे फ्रॉम डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, फ्रॉम डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, फ्रॉम डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है जी। हमने सिमिलर तो कर दिए, आगे हमें क्या करना होगा देखो, ठीक है, ये स्पेस मैंने बना ली, सिमिलर तो प्रूफ कर लिए, लेकिन प्रूफ हमें एक्चुअली ये करने का है। तो देखो सिमिलर हो गए मतलब उनके साइड्स कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएंगे। तो साइड्स में यहाँ पर लिख देता हूं पी क्यू अपॉन, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग कौन है, एस आर है, पी क्यू अपॉन एस आर इक्वल्स टू, तो यार पी क्यू के करस्पॉन्डिंग एस आर हमने ले लिया। अब देखो क्यू ए के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, क्यू ए अपॉन एस आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग में, इक्वल टू पी ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए आर है, तो पी ए के करस्पॉन्डिंग हमने ए आर ले लिया। ओके, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर देखो पी क्यू अपॉन एस आर। क्यू ए मेरा कितना, देखो क्यू ए मेरे को दिया है क्या, मतलब ए क्यू मेरा दिया है क्या, नहीं दिया। एस मेरे को फाई ए क्यू के बराबर दिया है, तो ए क्यू अपॉन एस की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, फाई ए क्यू इक्वल्स टू, एपी मेरे को गिवन है क्या, नहीं है, एपी नहीं दिया, लेकिन मेरे को ए आर दिया है जो इक्वल है फाई एपी के। ओके जी, तो ए क्यू कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर वन आ जाएंगे उनके जगह पे, तो पी क्यू अपॉन एस आर, इसको हम नाम देंगे यार, क्या लेंगे, चलो फिफ्थ, ठीक है जी। तो ये वन अपॉन, वैसे भी वन अपॉन फाइव, तो इसे एक बार लिख लें, पी क्यू अपॉन एस आर इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव।
रीजन लिख देंगे फ्रॉम 5। ठीक है, हो गया। एस आर उस साइड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू का साइन, तो एस आर उस साइड जाएगा, 5 इस साइड जाएगा, तो एस आर मेरा किसके इक्वल आ गया, 5pq के इक्वल आ गया, और हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी, ये हमने प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक बार ठीक से देखना, नहीं समझा तो फिर से देखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या है। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी नामक ट्रेपेजियम है, साइड ए बी जो है वो पैरेलल है साइड डीसी के, और बीडी हमारी बीडी और सी है हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल जैसी है, डायगोनल से, लेकिन हम उसे ट्रांसवर्सल कहेंगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो काट रही है वो ट्रांसवर्सल है। ए बी की वैल्यू क्या दी है 20, डीसी की वैल्यू क्या दी है 6, ओबी की वैल्यू कितनी, ओबी है ना, ओबी की वैल्यू हमें 15 दी है, तो हमें ओडी को फाइंड करना है, ये वाला ये ओडी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखता हूँ, गिवन वगैरह आप क्वेश्चन से लिखने हैं, सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले तो ये लिख देंगे साइड बी ए, ठीक है जी, साइड ए बी, बी ए सेम ही है, बी ए पैरेलल साइड डीसी एंड AC is a transversal. AC is a transversal. देखो ये दोनों ही ट्रांसवर्सल्स है, लेकिन मैं कोई भी एक ले सकता हूं, मैंने AC को ले लिया। तो इससे देखो Z बन रहा है क्या, देखो ये Z बन रहा है, Z, तो मेरा एंगल C और एंगल A इक्वल हो जाएगा, तो लिख दूंगा मैं यहां से, देयरफॉर एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट एंगल DCA ना, तो BAC, इसको मैं रीजन लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी, इसको नाम देंगे 1। ये हो गया। इससे मैं सेकंड भी बना लूंगा, चलो। अब देखो DCA इतना बड़ा एंगल है, इसको मैं DCO लिख दूंगा, क्योंकि ये तो वैसे भी कोलिनियर है, तो DCO लिख सकता हूं। तो एंगल DCO कॉन्ग्रुएंट एंगल OAC, इतने बड़े एंगल को मैं सिर्फ OAB भी बना सकता हूं ना, तो एंगल OAB, इसे मैं रीजन क्या दूंगा, C कोलिनियर O कोलिनियर A, ठीक है, तीनों कोलिनियर, इसलिए हमने शॉर्ट में लिख सकते हैं। अभी डायरेक्टली आ जाते हैं इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल है, COD और OBA, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल ODA, COD एंड ODA। यहां से क्या लिखेंगे, चलो यहां से थर्ड ना, हाँ थर्ड आएगा, एंगल DCO कॉन्ग्रुएंट एंगल OAB। ये तो हमने पहले ही दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट दिखाई दिया है, लिख दिया है, तो डायरेक्टली यही छाप देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रीजन फ्रॉम टू। ठीक है, हमें दो मिनिमम एंगल्स, हमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। तो फोर्थ पॉइंट में मैं क्या लिख दूंगा, देखो क्रिस क्रॉस बन रहा है, उसके अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे सेम, तो अपोजिट मेरे क्या एंगल COD कॉन्ग्रुएंट एंगल BOA, इसे हम नाम देंगे, मतलब नाम नहीं रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, हो गया। अब दो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे है, इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर, तो ट्रायंगल COD सिमिलर ट्रायंगल ODA बाय AA टेस्ट, ठीक है जी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, हो गया। ये यहां पर मैं जगह बना लेता हूं। अब देखना, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी साइड कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में इक्वल होनी चाहिए उनकी साइड्स। तो प्रोपोर्शन ले लेता हूं करस्पॉन्डिंग साइड्स का, BA, ठीक है, AB अपॉन CD, AB के करस्पॉन्डिंग CD है इक्वल्स टू, अब देखो ये दोनों साइड हमें नहीं दिए, तो वैसे भी इनकी जरूरत नहीं है, हम ये वाली दो साइड लेंगे, तो BO अपॉन OD तो हमें फाइंड करना है, तो OD तो होना ही चाहिए। तो ये इसका रीजन क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, वो प्रोपोर्शन में, इसलिए हमने ये रीजन लिख दिया। AB मेरे को कितना दिया है 20, CD मेरे को कितना दिया है 6 इक्वल्स टू BO मेरा कितना है 15, OD मेरे को फाइंड करना है। ये हो गया।
6 इधर जाएगा, ओडी इधर जाएगा, 20 नीचे आएगा। ठीक है ना, तो ओडी इधर जाएगा, ओडी इक्वल्स टू 15 इंटू 6, 20 इधर मल्टीप्लाई करना है, नीचे आके डिवाइड करेगा। ये हो गया, कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 5 4 जा, डन। यहाँ पर भी कैंसिलेशन होगा, 2 2 जा 2 3 जा, तो ओडी मेरा क्या आ जाएगा, देखो 3 इंटू 3 9 और डिवाइड में 2 4.5, तो ओडी मेरा आ गया 4.5, हमें ओडी ढूंढना था, तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का 7th क्वेश्चन हमारा है, देखो क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, इस फिगर हम बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी, लाइन डीई इंटरसेक्ट्स रे एबी एट पॉइंट टी, प्रूव दैट डीई इंटू बीई इज इक्वल्स टू सी इंटू टी। ठीक है जी, हमें क्या बोला है, एबीसीडी नाम का एक पैरेललोग्राम है। टीडी मतलब देखो पॉइंट ई जो है ना वो बीसी पे लाई करता है, ये वाला पॉइंट टी, और डीई मतलब ये वाली रे डीई इस तरह से, और रे एबी ये वाली, ये दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं तब पॉइंट टी बनता है। तो ये इस मतलब पूरे क्वेश्चन का फिगर है। तो हमें बोला क्या है, डीई ये वाला इंटू बीई इक्वल होना चाहिए सीई इंटू टीई के। तो हम कैसे करेंगे, ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे ना तभी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। देखना कैसे, सॉल्यूशन में पहले लिख देता हूं। चलो सॉल्यूशन में मैं डायरेक्टली देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो यार ए बी और मेरा पैरेलल है, तो डी टी मेरी क्या हुई, ट्रांसवर्सल, ये जेड वाला एंगल बन गया। जेड वाला एंगल बनता है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर एंगल ए टी डी, एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी डी सी, जेड वाला एंगल है ना, एंगल टी डी सी। इसे मैं रीजन लिख दूंगा अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके जी, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, इसे हम पॉइंट नंबर 1 नाम देंगे। अभी देखो ये ए टी डी इतना बड़ा एंगल है, उससे अच्छा मैं इसे छोटा करके बी टी ई लिख सकता हूं क्या, क्यों नहीं लिख सकते, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस मैंने इस एंगल को छोटा बना दिया। तो मैं सेकेंड पॉइंट में क्या लिख दूंगा, एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये भी इतना बड़ा एंगल, इसको भी हम छोटा बनेंगे ई डी सी से, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, देखो ये तीनों कोलिनियर है ना, तो रीजन लिख देंगे वैसा ही, ए कोलिनियर बी कोलिनियर टी कोलिनियर नहीं अभी ठीक है कॉमा, ओके, डी कोलिनियर ई कोलिनियर टी, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे एंगल्स बन जाएंगे। ओके जी, अब डायरेक्टली मैं ले लेता हूं फ्रॉम नहीं सॉरी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी टी ई, हमें वही तो सिमिलर प्रूफ करना है ना, इन ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी, हाँ ठीक है जी। थर्ड पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं, एंगल बीटीई और एंगल ईडीसी तो हमने इक्वल कब के प्रूफ कर दिया, एंगल बीटीई और ईडीसी यही पर ही प्रूफ कर दिए, तो वही हम छाप लेंगे, एंगल बीटीई कॉन्ग्रुएंट एंगल ईडीसी। इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम टू, हमें कहां से पता चला है, फ्रॉम टू से पता चला है, फ्रॉम टू। ओके जी, हो गया। अभी देखो यहां पर क्रिस क्रॉस बन रहे थे, यहां पर क्रॉस है, यहां पर क्रॉस है, और जो ये वाले एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल्स है ना, तो इक्वल होते हैं वो। तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिख दूंगा, अरे वही ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वही लिखूंगा। तो एंगल बीईटी, एंगल बीईटी कॉन्ग्रुएंट एंगल सीईडी, सीईडी, ठीक है जी। यहां पर रीजन में लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिर्फ अपोजिट एंगल नहीं लिखना है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके जी, ये हो गया। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स में, ये वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में मेरे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये डबल ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ हो गए। तो ट्रायंगल बीटीई सिमिलर ट्रायंगल ईडीसी, रीजन हम लिख देंगे बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट। ये हो गया। अब आगे ये कैसे प्रूफ करें, देखो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है, प्रोपोर्शन में होता है।
तो मैं लिख दूंगा कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लूं यहाँ पर, डीई बीई, तो मतलब मेरे को बीई तो चाहिए, तो मैं सबसे पहले बीई लेता हूं। चलो बीई अपॉन बीई के करस्पॉन्डिंग कौन है मेरा, सीई है, बीई के करस्पॉन्डिंग मेरा सीई है, ठीक है जी, इक्वल टू में, और मेरे को क्या क्या चाहिए, टीई चाहिए, तो मैं टीई और डीई लिख दूंगा। तो सबसे पहले बी, तो यहाँ पर टीई आ जाएगा और नीचे डीई, ये हो गया। अरे इक्वल टू का साइन आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीई इंटू डीई इक्वल्स टू टीई, ये सी ऊपर जाएगा तो इंटू सीई, और यहां पर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है हमने ये वाला जो हमें प्रूव करने बोला था हमने प्रूव कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता के। तो इस तरह से एक क्वेश्चन करना है, तो यार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD, सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP। ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इनका करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें इक्वल दिया गया है, तो हमें प्रूव करना है ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ठीक है जी, CDP, ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलो करते डायरेक्टली प्रूफ, प्रूफ, ठीक है जी, प्रूफ, प्रूफ लिख देंगे पहले इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, गिवन ही लिख देंगे, चलो गिवन AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये हमारा गिवन है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया गया है, और यहाँ पर है ना दो अपोजिट एंगल से एक एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो सेकंड में हम लिख देंगे एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल DPC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है जी। हमारा एक एंगल तो इक्वल हो गया क्रिस क्रॉस है, और वो क्रिस क्रॉस बनता है तो इस साइड के एंगल्स कैसे, दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, एक एंगल हमने इक्वल बना लिया, तो SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP। रीजन क्या लिख देंगे, बाय SAS टेस्ट, क्या लिखेंगे भाई, बाय SAS टेस्ट। तो देखिए ये 8th क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया, बस इतना ही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया, SAS टेस्ट से प्रूव हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं क्या है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है जी, ABC ट्रायंगल दिया गया है, पॉइंट D इज ऑन साइड BC, ये पॉइंट D हमने बना लिया, ओके जी, पॉइंट डी बन गया। यहाँ पर है ना दो ट्रायंगल्स है, देखो मतलब एक्चुअली बहुत सारे, लेकिन देखो दो ट्रायंगल्स यहाँ पर कंसीडर करने हैं ABC और ट्रायंगल ADC, ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल्स है सच दैट, मतलब ऐसा कि BAC इक्वल है ADC के, तो हमें प्रूव करना है ये वाला। कैसे प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल ADC से सिमिलर होना पड़ेगा, ठीक है, दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है, तो डायरेक्टली लिख देंगे, चलो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, गिवन में हमें एक एंगल तो मतलब इक्वल दिया ही है, तो हम है ना कॉमन मतलब कोई भी एक एंगल और इक्वल करके A टेस्ट से दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में मैं लिख देता हूं एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, रीजन लिख दूंगा मैं AA टेस्ट, सॉरी AA टेस्ट नहीं, क्या रीजन, हाँ गिवन, कहां से पता चला, गिवन से, क्वेश्चन गिवन है ना। सेकेंड पॉइंट हम लिख देंगे, सेकेंड पॉइंट देखो अभी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में क्या कॉमन है, C कॉमन है, C एंगल कॉमन है दोनों में, ठीक है जी, C एंगल कैसे है, कॉमन है। अगर हम BAC की बात करें तो यहाँ पर A वाला एंगल बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर DAC की बात करें तो A वाला एंगल छोटा हो रहा है, तो C एंगल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा कॉमन लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल BCA कॉन्ग्रुएंट एंगल DCA, कॉन्ग्रुएंट एंगल DCA, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है जी, कॉमन एंगल। दो एंगल मेरे दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हो गए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, सिमिलर कर दूंगा। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC,
रीजन क्या लिख दूंगा, ए टेस्ट। ठीक है जी। अभी मेरे को प्रूव ये करना है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं कौन सी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स लूं कि मेरा ये प्रूफ हो जाए। ज्यादा फिगर को ऑब्जर्व करते नहीं बैठना है, अपना भी थोड़ा दिमाग चलो कि हम डायरेक्टली कौन सी साइड ले सकते हैं कि ये दोनों प्रूव हो जाए। तो देखो यहां से हम लिख देंगे सी ए अपॉन, मैं सी ए लेता हूं, देखो सी ए अपॉन, इसके लिए मतलब ये एडीसी वाला इतना छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसके लिए एसी की करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, डीसी। ठीक है जी। ये इक्वल हम किसके कर देंगे, सीबी, देखो यहां पर सीबी है ना, ये पूरा सीबी, सीबी अपॉन सीए के, सीबी अपॉन सीए के। ठीक है जी। ये करने से ही हमारा वो प्रूफ होने वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डायरेक्टली भी करने चाहे तो देखकर हम ये लिख सकते हैं। रीजन हम क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है जी। करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल। ठीक है जी। मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको फुल स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है जी। इज इक्वल। तो अब देखना, इसे मैं क्या दे दूं, थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड पॉइंट नाम दे दूंगा, सी ए इक्वल टू का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सी ए उधर जाएगा, डी सी इधर जाएगा, तो सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू डी सी, सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू डी सी। ठीक है जी। ये हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम, किससे पता चला, थर्ड से, फ्रॉम थर्ड। तो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 को भी खत्म कर डालेंगे। तो यार तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, चलता हूं, और एक लंबी सी मुस्कान के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है जी। सो तब तक के लिए बाय बाय।